हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भावनास वंडरलैंड। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को, अगर आप बिगनर हैं तो आप मैथ्स को किस तरह से बिगनिंग से लेकर के एक एडवांस लेवल तक ले जा सकते हैं, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। अगर आपको मैथ्स से डर लगता है तो इस वीडियो को देखने के बाद इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा मैथ्स से, एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। सो आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट बात करने जा रही हूँ। ऑली बोर्ड हर वीकेंड पर एक फ्री लाइव मॉक ऑर्गेनाइज करता है और ये सिलसिला हमारे टाइम से, जब मैं 2020 का एग्ज़ाम दे रही थी तभी से शुरू है, और मैं एक भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करती थी फ्री लाइव मॉक का, क्योंकि एक तो आपको फ्री में अवेलेबल है मॉक, यू कैन गो एंड अटेम्प्ट, और ऊपर से इतने सारे लोग मॉक अटेम्प्ट करते हैं ऑल ओवर इंडिया से, तो नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं लोगों के अटेम्प्ट करने का, जिससे कि आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम में आपके कितने नंबर आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग सीरियस होते हैं वही इन मॉक्स को अटेम्प्ट करते हैं। तो आप जाइए और जाकर के मॉक अटेम्प्ट कीजिए, एंड उसके बाद जो सॉल्यूशंस होते हैं वो सॉल्यूशंस भी बहुत अच्छे प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप उन सॉल्यूशंस को भी बिल्कुल देख करके अपनी एनालिसिस कीजिए, सॉल्यूशंस नोट कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और उससे डायरेक्ट ही आप एनरोल कर सकते हैं और आप मॉक दे सकते हैं। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। 2 मॉक्स अवेलेबल है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 एंड एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 के मॉक। सो आप ये दोनों मॉक अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक सैटरडे को और एक संडे को। सो गो एंड अटेम्प्ट द मॉक। सो ये वीडियो 2 पार्ट्स में सेपरेटेड होगी। पहले पार्ट में मैं आप लोगों को 4 पॉइंट्स बताने वाली हूँ, 4 स्टेप्स जो कि आप फॉलो करेंगे, और उसके बाद मैं आप लोगों को एक टिप्स बताने वाली हूँ जो कि आपको इन पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद फॉलो करनी है, जिसके आपके प्रिपरेशन में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप इज़ दैट सबसे पहले आपको एक प्रीवियस ईयर की बुक उठानी है। प्रीवियस ईयर की बुक जो कि चैप्टर वाइज फॉर्मेट में है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, इस तरह से आपको चैप्टर वाइज फॉर्मेट में है। सबसे पहले आप एक चैप्टर से स्टार्ट कीजिए, से आप परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। सो परसेंटेज स्टार्ट किया आपने, पहले आपको खुद से जाकर के वो पूरे बुक चैप्टर को अटेम्प्ट करना है। अगर वो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नहीं बनेंगे, और अगर आपसे नहीं बनते हैं तो आप पीछे सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं, सॉल्यूशंस को देखिए, खुद से समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ऐसा हुआ कैसे सॉल्व हुआ। थोड़ा टाइम लगेगा चैप्टर सॉल्व करने में, पर उस टाइम को देना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप पूरा टाइम दे करके वो पूरा चैप्टर खुद से सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद पेपर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, मेरे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, सॉल्यूशन देखने के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको सेकंड पॉइंट फॉलो करना है, सेकंड पॉइंट को आपको फॉलो करना है। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज़ें मुझे समझ आ गई सॉल्यूशन देख करके और ये बहुत आसान है और मैं बना लूँगा या बना लूँगी खुद से, सो अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको जो मैं अभी नेक्स्ट सेकेंड स्टेप बताने वाली हूँ वो आपको स्किप करना है। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड स्टेप है, अगर आपको पहले स्टेप में प्रॉब्लम होती है, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग में प्रॉब्लम होती है, तो आपको उस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देखनी है। अब आपका ये डाउट आएगा कि वीडियो कहाँ से देखनी है, तो मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जिसका लिंक आपको ऊपर पॉपअप हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल होगा। सो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। उसमें मैंने अपनी पूरी यूट्यूब के फ्री वीडियोस के रिसोर्सेज बता रखे हैं, यूट्यूब में कौन कौन से टीचर्स से मैंने कौन से चैप्टर कंप्लीट किया है। आप उस वीडियो से जा करके वो पर्टिकुलर चैप्टर जाकर वहाँ से देख लीजिए, फ्रीली अवेलेबल है, और इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, नोट्स बनाना मिस नहीं करना है। जो भी चैप्टर वीडियो देख रहे हैं आप, उसके एक नोट्स बनाइए जो कि आपको आगे बहुत काम आने वाला है। सो इस तरह से सेकेंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम थर्ड स्टेप में। अब वो सेम चैप्टर उठाइए जो कि अभी आपने जिसकी यूट्यूब की वीडियो देखी, वो सेम चैप्टर को जा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक से फिर से सॉल्व कीजिए, जो कि आपने सबसे पहले सॉल्व किया था, उस समय आपको प्रॉब्लम हुआ था। अब दोबारा से आप जाइए और वो पूरे चैप्टर को एक एक करके क्वेश्चन करके, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, पूरा चैप्टर आपको 1 बाय 1 करना है, पूरा चैप्टर आपको सॉल्व करना है, और जिन भी क्वेश्चंस में आपको लगता है कि इसमें प्रॉब्लम हो रहे हैं उन क्वेश्चन को आपको मार्क कर देना है।
जब आप दोबारा रिवीजन करेंगे तो आपको उसी क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करनी है जिन क्वेश्चन को आपने मार्क कर रखा है। इससे आपका टाइम धीरे धीरे बहुत रिड्यूस हो जाएगा और रिवीजन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मार्क करना भूलना नहीं है। फर्स्ट टाइम में आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को मार्क करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब आप आते हैं, पेंसिल से मार्क करना, नेक्स्ट टाइम जब आप आते हैं तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो अब बहुत आसानी से बन रहा है, तो आप उसको इरेज कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चन धीरे धीरे क्वेश्चन की संख्या बहुत कम हो जाएगी और आपको रिवीजन में टाइम बहुत कम लगने लगेगा। सो थर्ड स्टेप यही है कि आपको पूरे चैप्टर को पूरा प्रैक्टिस करना है, एक बार पूरा अच्छे से एक एक क्वेश्चन करके और क्वेश्चंस को मार्क कर देना है। ठीक है, इस तरह से होता है थर्ड पॉइंट कंप्लीट। अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप पर। अगर आपने ये तीनों स्टेप अच्छे से फॉलो कर लिया है तो अब आप जा करके किसी भी मॉक वेबसाइट पर क्विजेस अटेम्प्ट करने हैं। आपको सेम पर्टिकुलर चैप्टर जो आपने अभी प्रैक्टिस की है उसी चैप्टर का क्विज अटेम्प्ट करना है, जो कि आपको जैसे परसेंटेज आपने किया तो परसेंटेज का क्विज आपको अवेलेबल होगा और आप जा करके उसका क्विज अटेम्प्ट कीजिए। क्विज अटेम्प्ट करने के बाद आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पर्टिकुलर टाइप में प्रॉब्लम हो रही है, दोबारा जाइए अपने नोट्स में और जा करके उस पर्टिकुलर टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम होती है तो वो कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर होना चाहिए। इस तरह से आपके धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको कम से कम पता चलेगा कि आखिर मैंने पढ़ा तो मेरे दिमाग में कितना रहा और मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए भी है कि नहीं हुए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, आपको दोबारा से जा करके नोट्स रिवाइज करना है और दोबारा उस चैप्टर को प्रैक्टिस करना है। ऐसे नहीं छोड़ना है कि बिल्कुल नहीं हो रहा है, बाद में देख लूँगी या देख लूँगा। आपको जा करके प्रैक्टिस करनी है। सो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा मैथ सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से, सॉल्यूशंस की हेल्प से। अगर आपको लगता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको आगे वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो किसी भी यूट्यूब वीडियो पे जाइए, जो कि मैंने लिंक प्रोवाइड करा दी है, और आप उन वीडियोज़ को जा कर के देख सकते हैं और आप जाकर के नोट्स प्रिपेयर कीजिए और कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपको जाकर के दोबारा से उस प्रीवियस ईयर बुक को अटेम्प्ट करना है और उन जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं उनको आपको मार्क करना है। ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको जाकर के क्विजेस अटेम्प्ट करने हैं। क्विज अटेम्प्ट करने से आपको ये पता चलेगा कि आपने जो ये तीनों स्टेप फॉलो किया, इसके बाद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए भी है कि नहीं हुए हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर वही नहीं हो रहे हैं तो आप जाकर के दोबारा से अपने नोट्स देखिए और दोबारा से आपको वो चैप्टर अटेम्प्ट करने हैं। इस तरह से आपका उस चैप्टर में पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और इतना स्टेप फॉलो करने के बाद किसी का भी मैथ, अगर ये स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं तो किसी का भी मैथ कमज़ोर नहीं रहता है। लेकिन ये स्टेप ऐसा नहीं है कि आपको इतने करने के बाद आप बिल्कुल महारत हासिल कर लेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ जो कि फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो फॉलो नहीं करते हैं तो इन 4 स्टेप्स करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये चारों स्टेप्स बिल्कुल पानी में मिल जाएंगे। सो जो मैं लास्ट में टिप्स बताने वाली हूँ वो फॉलो करने भी बहुत ज़रूरी हैं। सो अब हम मूव करते हैं टिप्स पर। सो अब तक आपने पूरे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए और सारे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। पर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करना है। डेली मतलब ऐसा नहीं कि आज पढ़ा कल फिर रिवाइज कर रहे हैं, वैसा नहीं। कुछ जैसे एक चैप्टर हो गया, दूसरे चैप्टर उसके बाद आप दूसरा चैप्टर अटेम्प्ट कर रहे हैं, दूसरा चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं सेम प्रोसेस के साथ। उसके बाद जब दूसरा चैप्टर हो जाता है तो आपका काम है कि आप पहले चैप्टर को जाकर के रिवाइज करें, उसके बाद तीसरे चैप्टर पे मूव करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह से रिवीजन करना है और रेगुलर बेसिस पे क्विजेस अटेम्प्ट करने हैं। मिसलेनियस क्विजेस, चैप्टर वाइज क्विजेस जो भी अवेलेबल है, डेली अवेलेबल होते हैं बहुत से वेबसाइट्स पे, तो आप जाकर के अटेम्प्ट कीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे होते रहती है और आपके कॉन्सेप्ट्स हमेशा क्लियर रहेंगे। जहाँ पे प्रॉब्लम होगी दोबारा से जाकर के अपने नोट्स में आप चेक करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहते हैं। तो क्विजेस अटेम्प्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और रिवीजन रेगुलर बेसिस पे होते रहना चाहिए। अब लास्ट में मैं एक बोनस टिप्स देने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अक्सर ये सवाल हमारा होता है, जो भी बिगिनर्स होते हैं उनका हमेशा ये सवाल होता है कि जब हम चैप्टर बनाते जाते हैं तो हम पीछे के चैप्टर्स भूलते जाते हैं। ये मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा होता था और उस समय मैं भी इन क्वेश्चंस का आंसर खोज रही होती थी। तो मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ आ रही है, सो माय डियर फ्रेंड, ये प्रॉब्लम आने वाले आप अकेले नहीं है, ये सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है। मेरे साथ आई थी, हर किसी के साथ आती है जिनका भी मैथ उतना अच्छा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है,
आपको पेशेंस के साथ चलते रहना है, रिवीजन चलते रहना चाहिए। जैसे मैंने बताया, एक चैप्टर के बाद एक चैप्टर आपके रिवीजन चलते रहने चाहिए। अगर रिवीजन चल रही है फिर आपको टेंशन की बात नहीं है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तब आपको टेंशन की बात होनी चाहिए कि नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं सब भूल जाऊंगी। फिर तो आप भूल जाओगे, फिर आप सारा ही भूल जाओगे और खा जाओगे बिल्कुल ही। लेकिन अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज नहीं तो कल आपके दिमाग में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल फिट हो जाएंगे और एग्जाम में ऐसे चुटकियों में बनेंगे क्वेश्चंस। सो अगर आप ये स्टेप्स हमेशा फॉलो करते रहते हैं, रिवीजन आपका चल रहा है, प्रैक्टिस आपकी चल रही है, रिवीजन ही नहीं प्रैक्टिस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस अगर आपकी चल रही है, आपको टेंशन की बात नहीं है, भूल रहे हैं कोई बात नहीं, दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। सो इस तरह से प्रोसेस को फॉलो करते रहिए एंड डोंट वरी, योर मैथ विल बी ऑन अ पीक। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एसएससी सीजीएल की मैथ्स को इम्प्रूव करना। अगर मैं कर सकती थी तो आप भी कर सकते हैं। मेरे 170 आउट ऑफ 200 आए थे, 168.5 आउट ऑफ 200 आए थे। तो एक जिसके लिए 120 मार्क्स भी लाना बहुत मुश्किल लग रहा था, उन्होंने 168.5 लाया, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आप भी ला सकते हैं। सो डोंट वरी, अपनी प्रिपरेशन को कीजिए और जितने स्टेप्स मैंने बताए हैं वो फॉलो कीजिए। यू विल डेफिनेटली गेन गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।